इस बार विधानसभा चुनाव में आयोग पेड न्यूज को लेकर काफी सख्त है। चुनाव आयोग ने इसकी निगरानी के लिए राज्य और जिला स्तर पर कमेटियों का गठन भी किया है, जो दिन रात अखबारों और टीवी की खबरों पर नजर रखेगी। इस बाबत चंडीगढ़ में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मीडिया को विस्तार से जानकारी दी गई। चुनाव आयोग इस बार पेड न्यूज और विज्ञापन को लेकर सख्ती से काम लेगा और इस पर नकेल कसेगा। ये जानकारी हरियाणा चुनाव विभाग के मुख्य चुनाव अधिकारी श्रीकांत वलगद ने दी। वे गुरुवार को चंडीगढ़ में पेड न्यूज पर आयोजित वर्कशॉप में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने मीडिया कर्मियों को बताया कि पेड न्यूज पर निगरानी के लिए राज्य और जिला स्तर पर मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति गठित की है। पेड न्यूज उसको हो जाएगा, समझ लीजिए किसी एक पर्टिकुलर पर इलेक्शन में पर्टिकुलर कैंडिडेट के बारे में हम इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं और दूसरों कैंडिडेट्स को हम रिजेक्ट कर रहे हैं। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ द न्यूज़ और इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ गिविंग अ टाइम टू द कैंडिडेट्स। इसमें यही हो जाए, इसमें क्या हो जाएगा, इसे देन हम किसी एक पर्टिकुलर कैंडिडेट के बारे में ज़्यादा प्रचार की इसको कर रहे हैं कि दूसरा कैंडिडेट कंटेस्टिंग भी और भी है, उसको हम शायद हो सकता है उसको विचार और उसका जो भी इसके मैनिफेस्टो उसके बारे में हम दिखाते भी नहीं है और वो बताते भी इसको हम वो कैंपेनिंग करता है, इसको हम ओमिट भी करते हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया कि इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर आयोग ने भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि किसी उम्मीदवार के पक्ष में किया गया एक तरफा प्रचार या किसी उम्मीदवार की जानबूझकर की गई अनदेखी की शिकायत पर संबंधित कमेटी में शिकायत दी जा सकती है और चुनाव विभाग खुद भी संज्ञान ले सकता है। ऐसी शिकायत प्रमाणित होने पर विज्ञापन का खर्च संबंधित क्षेत्र के उम्मीदवार के खर्च में जोड़ दिया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी इसका मॉनिटरिंग कमेटीज है पेड न्यूज़ की, स्टेट लेवल पे भी कमेटीज हैं। कंप्लेंट पे भी डेफिनेटली इट इज़ टेकन एज अ कंप्लेंट। उसके बाद नोटिस देते हुए वो जिसका भी है, कैंडिडेट का है, किसी का है, वो उसको देते चांस देते हैं। देन इट इज़ टेकन आपका मटेरियल इन केस सभी इसमें एनबीए से गाइडलाइन सही है, जो भी दिखाया जाता है उसका रिकॉर्ड रखना चाहिए। इन केस हमें मिला तो रिकॉर्ड भी कलेक्ट करके उसको दिखाया जाता है। देन इसको कमिटी जो द कमिटी है, इट हैज प्रोफेशनल्स आल्सो फ्रॉम मीडिया, इसको डिसाइड कर लेते हैं। श्रीकांत वलगद ने बताया कि सोशल मीडिया पर राजनीतिक दलों द्वारा प्रसारित किए जाने वाली प्रचार सामग्री पर भी जनप्रतिनिधि अधिनियम एवं मीडिया के लिए लागू दिशा निर्देश के अंतर्गत आएगी। हरियाणा के मुख्य चुनाव अधिकारी श्रीकांत वलगद ने संकेत दिए कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में करवा सकते हैं। उनके अनुसार किसी भी वक्त प्रदेश में आचार संहिता लगाई जा सकती है। उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनावों में पेड न्यूज़ के कुल 41 शिकायतें मिली थी, जिनमें से 24 प्रमाणित हुई थी और उनका खर्च उम्मीदवार के खर्च से जुड़ा था। चंडीगढ़ से कैमरामैन अमनदीप सिंह के साथ मनोज राठी, डे एंड नाइट न्यूज़। हरियाणा में बीजेपी में कौन होगा मुख्यमंत्री, इस सवाल की गुत्थी अभी भी सुलझने का नाम नहीं ले रही। प्रदेश के कई नेताओं का मानना है कि अगर सुषमा स्वराज को बतौर सीएम प्रोजेक्ट किया जाता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हरियाणा में एक तरफ जहां भाजपा का सीएम कौन होगा, इस पर पार्टी कुछ साफ नहीं कर पाई है, वहीं पार्टी में एक नई चर्चा शुरू हो गई है। दरअसल पार्टी के कुछ नेता इस बात के लिए तैयार हैं कि अगर सुषमा स्वराज को सीएम प्रत्याशी के तौर पर पेश किया जाता है तो इससे पार्टी को ही फायदा होगा। पार्टी के वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश धनखड़ के मुताबिक वो पार्टी की बड़ी नेता हैं और अगर वो आती हैं तो निश्चित तौर पर इससे पार्टी को लाभ मिलेगा। वो हमारी आदरणीय हैं और उनका नेतृत्व मिले तो हम सबके लिए सौभाग्य की बात होगी, लेकिन ये अभी ऐसा तय किया है कि सामूहिक नेतृत्व में पार्टी चुनाव में जा रही है। वहीं भाजपा विधायक दल के नेता अनिल विज के मुताबिक सुषमा स्वराज हरियाणा की नेता है, उन्हें बाहरी कहना बिल्कुल गलत होगा। अगर वो आती हैं तो इससे पार्टी मजबूत होगी। सुषमा स्वराज जी हमारी बहुत ही सीनियर नेता हैं और हरियाणा से ही संबंध रखती हैं। अगर वो हरियाणा में आती हैं तो उसका लाभ ही होगा, अच्छा होगा। नहीं देखिए, वो भी हरियाणा प्रदेश की ही हैं, वो बाहर की नहीं हैं, उनको बाहर की नहीं माना जा सकता। अब ये विषय तो आला कमान के सामने है कि आला कमान इसके बारे में क्या फैसला लेती है, लेकिन अब जो भी फैसला लेगी आला कमान वो ठीक फैसला लेगी। भाजपा में मुख्यमंत्री का मुद्दा विपक्ष ने भी काफी जोर शोर से उठाया हुआ है। विपक्ष लगातार भाजपा के पास चेहरे की कमी का आरोप लगा रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में भाजपा खास तौर पर इस मुद्दे पर अपनी रणनीति में क्या बदलाव करती है, ये देखना दिलचस्प होगा। दिल्ली से राहुल शर्मा के साथ रूपक शर्मा, डे एंड नाइट न्यूज।
दिल्ली स्थित मध्य प्रदेश भवन में बुधवार को भाजपा की चुनाव समिति की बैठक चुनाव प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय की अध्यक्षता में की गई। इस बैठक में हाल ही में पार्टी के प्रचार यात्राओं का फीडबैक लिया गया। भाजपा नेताओं की बैठक की ये तस्वीर दिल्ली के मध्य प्रदेश भवन की है। पार्टी के चुनाव प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने पार्टी के सभी सांसदों, प्रभारी, सह प्रभारी समेत वरिष्ठ नेताओं के साथ समीक्षक बैठक की। प्रदेश में हाल ही में संपन्न हुई विजय संकल्प रैली इस बैठक का मुख्य मुद्दा रही। जो हमारी यात्राएं चारों निकली थी, चारों यात्रा के प्रभारी और उसमें भाग लेने वाले सब लोगों से हमने चर्चा की, यात्रा का अनुभव की जानकारी ली, यात्रा में क्या अनुभव आए उसके बारे में हमने पूछा। पार्टी द्वारा अपने नेताओं को दिशा निर्देश दिए गए कि वे जनता की नब्ज को पहचानने की कोशिश करें। पार्टी के सह प्रभारी अनिल जैन के मुताबिक विधानसभा चुनाव में उनका मिशन 60 का है। बगैर जनता की पल्स को जाने आगे की रणनीति नहीं बनाई जा सकती और जनता की पल्स हमारे प्रमुख कार्यकर्ताओं ने शहरों में नहीं, दूर दराज के गांवों में घुसकर जनता की पल्स लेने की कोशिश की है। 90 के 90 हलकों में भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता घुसे और लोगों से इन्होंने रूबरू हुए हैं। वहीं पार्टी ने सांसदों से भी कहा कि वे जनता से दूरी न बनाएं। करनाल के सांसद अश्विनी चोपड़ा के मुताबिक भाजपा इस बार पहली बार बिना किसी सहयोगी के सरकार बनाएगी। 10 कह रही थी, मैं 60 कह रहा हूँ, 65 भी हो सकती हैं और पहली बार बिना सहारों के। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने सहारे अपने दोनों तरफ रखे और चुनाव लड़े, लेकिन बिना सहारों के, ना इनेलो के, ना बंसीलाल के या ना किसी अन्य पार्टी के सहारे के। इस बार अपने बल पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो हरियाणा के अंदर सरकार बनाने जा रही है। इसके अलावा पार्टी द्वारा पोलिंग बूथ के लिए टीम बनाई गई है। हर बूथ पर 20 कार्यकर्ताओं की टीम तैनात रहेगी और पार्टी की पहली लिस्ट भी जल्द ही जारी हो सकती है। दिल्ली से कैमरामैन फिरोज खान और राहुल शर्मा के साथ प्रीति गोयल, डे एंड नाइट न्यूज। हज का प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष रेणुका बिश्नोई के भाजपा की स्थिति बिना दूल्हे जैसी बारात जैसी वाले बयान पर पलटवार करते हुए हरियाणा भाजपा विधायक दल के नेता अनिल विज ने कहा है कि हज का नाम की कोई पार्टी तो प्रदेश में है ही नहीं, बल्कि ये तो मियां बीबी की कमेटी है। उन्होंने भी तो टाइम पास करना है क्योंकि उनकी सियासत में कोई जगह तो रही नहीं। अब वे अपनी हाजिरी लोगों में दिखाना चाहते हैं, इसलिए ऐसे बयान दे रहे हैं। विज ने कहा कि ये पार्टियों के मामले हैं और भाजपा सही समय आने पर अपने मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर देगी। रेणुका बिश्नोई, क्योंकि वो कोई पार्टी तो है नहीं, वो तो मियां बीबी की कमेटी है। उन्होंने भी टाइम तो पास करना है। अब उनका कोई राजनीति में तो स्थान रहा नहीं। अब किसी न किसी प्रकार से वो अपनी प्रेजेंस लोगों में दिखाना चाहते हैं और इस कारण से इस प्रकार की बातें करते हैं वो। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने आज फिर हुड्डा सरकार पर सख्ती दिखाते हुए सरकारी विज्ञापनों पर करोड़ों खर्च किए जाने को लेकर सरकार से जवाब मांगा है। इससे पहले भी हाईकोर्ट ने हुड्डा सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा था, लेकिन आज कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने कोर्ट से जवाब दाखिल करने के लिए और वक्त की मांग की, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। हालांकि कोर्ट ने मुख्यमंत्री हुड्डा को मामले में पार्टी न बनाए जाने की अपील ठुकरा दी है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरुवार को भी हुड्डा सरकार के खिलाफ सख्ती दिखाई और मुख्यमंत्री हुड्डा से सरकारी विज्ञापनों पर करोड़ों खर्च करने को लेकर जवाब देने को कहा। इससे पहले भी मुख्यमंत्री हुड्डा को जवाब देने को कोर्ट ने कहा था, लेकिन गुरुवार की सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कोई जवाब पेश नहीं किया गया, जिस पर कोर्ट ने नाराजगी जताई। हुड्डा सरकार की ओर से आए वकील ने कोर्ट में जवाब दाखिल करने के लिए और वक्त मांगा है, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। आज नंदकिशोर की जो PIL है माननीय चीफ जस्टिस साहब की कोर्ट में लगी थी और स्टेट ऑफ हरियाणा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की तरफ से रिप्लाई के लिए टाइम लिया गया है उसमें, और अगली तारीख अब 18 सितंबर इसमें लगी हुई। हाँ, नेचुरली स्टेट ऑफ हरियाणा ने प्रेयर करी थी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पार्टी से हटाया जाए, इसमें पार्टी ना रखा जाए, पर माननीय चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि वो भी अपना जवाब दाखिल करें। इसमें भूपेंद्र हुड्डा जो है मुख्यमंत्री, उनके खिलाफ स्पेसिफिक एलिगेशंस हैं और उनको बाई नेम पार्टी इंप्लीड किया गया, उनको भी रिप्लाई देना होगा। हाईकोर्ट ने सरकारी विज्ञापनों पर करोड़ों खर्च किए जाने के मामले में मुख्यमंत्री हुड्डा को पार्टी न बनाए जाने की सरकार की अपील भी ठुकरा दी है। और यहाँ से जो है हमसे वोट तो मांगते हैं
और न यहाँ पर कोई बच्चों को खेलने के लिए पार्क दिया है इन्होंने, न कोई कम्युनिटी सेंटर है जी, न कोई यहाँ पर हॉस्पिटल की व्यवस्था है जी, न कोई बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल है जी। और यहाँ पर भेड़ बकरियों की तरह हमारे साथ व्यवहार किया जा रहा है। हमको मजबूर होकर के हम अपनी नौकरियाँ छोड़ करके हमको जो है यहाँ पर आना पड़ रहा है जी। और हमने हर किसी से इनको फ़ोन करा दिया, ये किसी की सुनते नहीं है। 6-6 महीने से हमारे रास्ते खोद रखे हैं। एक मामले की अगली सुनवाई अब 18 सितंबर को होगी। हरियाणा की हुड्डा सरकार पर आरोप है कि उसने सरकारी खजाने से 113 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की रकम सरकारी विज्ञापनों के लिए जारी कर दी। मामले के याचिकाकर्ता पंचकुला के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल नंदलाल हैं। याचिका में नंदलाल ने कहा है कि हरियाणा सरकार और मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकारी खजाने का राजनीतिक व्यक्तित्व को विशिष्ट रूप से दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया है। चंडीगढ़ से प्रियंका नेगी के साथ नेहा शुक्ला, डे नाइट न्यूज़। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा डीएलएफ को गुड़गांव में 350 एकड़ जमीन के आवंटन को रद्द करने के फैसले के बाद हरियाणा सरकार अपने बचाव में उतर आई है। उद्योग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव वाई.एस. मलिक ने फैसला आने के एक दिन बाद आनन फानन में एक पत्रकारिता वार्ता बुलाकर अपना पक्ष रखने का प्रयास किया। वाई.एस. मलिक ने कहा कि डीएलएफ को जमीन आवंटन की प्रक्रिया सभी नियमों और कायदों के मुताबिक की गई है। उन्होंने कहा कि अभी उनके पास हाईकोर्ट के इस मामले के आए आदेशों की कॉपी नहीं है और कोर्ट के फैसले की कॉपी मिलने के बाद ही खामियों का अध्ययन किया जाएगा। मलिक ने कहा कि इसके बाद ही हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने पर फैसला लिया जाएगा। एक्चुअली तो उस वक्त फैसला ये हुआ था कि हुड्डा की लैंड HSIDC को एक्विजिशन कॉस्ट पे ट्रांसफर कर दी जाए। बाद में 2008 में जब ये इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव बिड्स इनवाइट की गई तो उस वक्त ये फैसला कर लिया कि बजाय इसके कि ये लैंड HSIDC को ट्रांसफ़र किया जाए, ये प्रोजेक्ट HSIDC और हुड्डा का जॉइंट प्रोजेक्ट होगा और जो बिड आएगी प्रोरेटेड बेसिस पे वो दोनों ऑर्गेनाइजेशंस उस बिड मनी को शेयर करेंगे। सो लैंड वाज नॉट ट्रांसफर्ड, इट रिमेन्ड विद बोथ द ऑर्गेनाइजेशंस एंड बोथ द ऑर्गेनाइजेशंस बिकेम प्रोजेक्ट पार्टनर्स इन दिस। हरियाणा में विधानसभा चुनाव में अभी भले ही 1.5-2 महीने की देरी हो, लेकिन राजनीतिक दल अभी से अपनी अपनी जमीन तलाशने के लिए जुट गए हैं। भाजपा भी इसका बाद नहीं है। खास बात यह है कि चुनावी दंगल में अकेले उतरे ही भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने के लिए संघ और विश्व हिंदू परिषद ने दिन रात एक कर दिया है। संघ ने अपने नेताओं को तो मैदान में उतारा है ही, हिमाचल भाजपा के बड़े नेताओं को भी प्रचार के लिए उतार दिया है। मकसद केवल एक है, किसी भी सूरत में हरियाणा में कमल को खिलाना। लोकसभा चुनाव में हरियाणा में ऐतिहासिक प्रदर्शन से उत्साहित भाजपा नेताओं के हौसले विधानसभा चुनाव को लेकर भी बुलंद हैं। उन्हें अभी से ही राज्य में कमल खिलता दिखाई देने लगा है। शायद यही कारण है कि भाजपा के दिग्गज नेता इस राज्य पर खास ध्यान दे रहे हैं। केवल भाजपा ही नहीं, संघ और विहिप के नेताओं ने भी राज्य में भाजपा को सत्ता पर काबिज कराने के लिए कमर कस ली है। इसलिए खास रणनीति के तहत संघ और विहिप के नेताओं के साथ हिमाचल भाजपा के कद्दावर नेताओं को भी चुनाव प्रचार में उतार दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मंत्री सुखराम और विधायक राजीव बिंदल समेत कई दूसरे नेता इसका उदाहरण हैं। हमारा हिमाचल प्रदेश से संगठन की ओर से ड्यूटी लगाई गई है और हिमाचल प्रदेश को 5 जिले दिए गए जी। तो उसमें यमुनानगर एक जिला है जिसमें हमारे संगठन मंत्री मंडी पार्लियामेंट के शिशुभाई धर्मा जी हैं, तो उसमें 4 विधानसभा पड़ती है और हम कार्यकर्ताओं के बीच जाकर शक्ति केंद्र वाइज हम बैठक ले रहे हैं और यहाँ पर पालक, स्योजक, BLA2 से संपर्क कर रहे हैं और बुढ़िया मंडल हमारा लगभग बुढ़िया मंडल यमुनानगर पड़ता है, वो लगभग हमारा कंप्लीट हो चुका है और उसके बाद वर्कशॉप मंडल में भी इसी प्रकार के शक्ति केंद्र वाइज, बूथ वाइज हम कार्य कर रहे हैं। चुनाव को लेकर भाजपा का उत्साह इसी से पता चलता है कि संघ के कहने पर उसने हर विधानसभा क्षेत्र में 3-3 मंडल बनाए हैं। इसमें आगे शक्ति केंद्र बनाए गए हैं। यहां तक कि पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और कैथल की चुनावी कमान हिमाचल के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और मौजूदा विधायक राजीव बिंदल को सौंप दी गई है। इसके अलावा आगे जिला और विधानसभा स्तर पर अलग से प्रभारी नियुक्त किए गए हैं और जल्द ही मंडल स्तर पर भी हिमाचल भाजपा के नेता चुनावी कमान संभालेंगे। संगठनात्मक ढांचा जो है
वो बिल्कुल परफेक्ट है। हमने हरियाणा प्रदेश में विधानसभा में 3 मंडलों की रचना की हुई है और तीनों मंडलों में जो बूथ हैं उनको हमने शक्ति केंद्रों में बांटा हुआ है। हर शक्ति केंद्र पर, जिसमें लगभग 3 से 5 तक बूथ हैं, शक्ति केंद्र संयोजक और शक्ति केंद्र पालक सारे उस शक्ति केंद्र के 3 से 5 बूथों तक की चिंता करते हैं और हमने हर बूथ पर BLA2 की नियुक्ति की हुई है जो बूथ की चिंता करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का संगठन प्रभावी ढंग से सारे हरियाणा में काम कर रहा है और क्योंकि हरियाणा में विधानसभा के चुनाव हैं तो हिमाचल प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता 5 जिलों को संभाल रहे हैं। पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और कैथल। हमारे यमुनानगर ज़िले में श्री शिशु भाई जी धर्मा ज़िले के चुनाव प्रभारी के नाते, अर्थात ज़िले की चारों विधानसभा में वो हिमाचल के कार्यकर्ताओं को लाकर सारे मंडलों में एक कार्यकर्ता देकर और विधानसभा स्तर पर एक कार्यकर्ता देकर सारी संगठनात्मक संरचना को परफेक्ट करेंगे, पूर्ण करेंगे, ताकि जिस प्रकार संगठन के बल पर हमने पिछला लोकसभा का चुनाव यमुनानगर का लगभग 56,000 वोटों से जीता, विधानसभा का चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी इससे अधिक मतों से जीते, ये संगठन की चिंता है। संघ का आदेश मिलते ही राजीव बिंदल ने हरियाणा में चुनाव प्रचार की कमान संभाल ली है। वह बीजेपी कार्यकर्ता से मिलकर उन्हें चुनावी गुर सिखा रहे हैं और जनमत को अपने पक्ष में करने के तरीके बता रहे हैं। हम सब लोग जिम्मेवार कार्यकर्ता हैं। हम अपने अपने बूथ के, अपने अपने मंडल के, अपने अपने इलाके के नेता हैं। 1986 में हरियाणा के चुनावी कुरुक्षेत्र में उतरने के बाद भाजपा ने 2009 में पहली बार बिना किसी गठबंधन के चुनाव लड़ा था और 2.5 का आंकड़ा भी नहीं छू पाई थी। अब लोकसभा चुनाव में मिली अप्रत्याशित सफलता के बाद एक बार फिर वो अकेले दम पर चुनाव लड़ने जा रही है और इस बार उस सत्ता का दरवाजा बेहद नजदीक दिखाई देने लगा है। भाजपा नेताओं को यकीन है कि संघ के सहारे उसकी चुनावी नैया जरूर किनारे लग जाएगी। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि संघ के सहारे भाजपा अकेले दम पर सत्ता के गलियारे में दाखिल होगी या फिर चुनाव बाद सत्ता का सुख भोगने के लिए उसे किसी और के सहारे की जरूरत होगी, या फिर कहीं ऐसा ना हो कि हरियाणा में कमल खिलने का उनका सपना अधूरा रह जाए। यमुनानगर से रमेश कुमार के साथ गौरव चक्रवर्ती, डे नाइट न्यूज। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों के नेता प्रचार में जुट गए हैं। चुनाव की तारीखों का कार्यक्रम का ऐलान होते ही नेतागण पूरी तैयारी के साथ चुनाव प्रचार में कूदने की तैयारी में है। इस चुनावी जंग में इस बार राजनीतिक आरोप प्रत्यारोपों के साथ सहानुभूति बटोरने का मुद्दा भी तूल पकड़ सकता है। सियासी सहानुभूति की फसल काटने के लिए कांग्रेस, इनेलो, हजका समेत दूसरी पार्टियां मुद्दों और प्रदेश की अस्मिता का हवाला देते हुए वोटरों को लुभाने में लग गई हैं। चुनाव का आगाज होते ही नेता वोट बटोरने के लिए जोर शोर से प्रचार में जुट जाते हैं। अगर बात करें राजनीतिक पार्टियों की तो सारी पार्टियां एक दूसरे को धूल चटाने में लग जाती हैं और इस मर्तबा राजनीतिक पार्टियां लोगों पर इमोशनल अत्याचार करने के मूड में हैं। जी हां, सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस की हाल ही में हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैथल रैली की, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कथित हूटिंग को कांग्रेस चुनाव में जनता के बीच ले जा सकती है। 24 अगस्त की रैली में मुख्यमंत्री हुड्डा पानीपत में इस मुद्दे को उछाल भी चुके हैं। उन्होंने यह तक कहा कि प्रदेश की जनता इस अपमान का बदला भाजपा से जरूर लेगी और सीएम ने यह तक कहा कि कैथल की चोट का बदला वे वोट से जरूर लेंगे। अगर बात करें इनेलो की तो इमोशनल अत्याचार के मामले में इनेलो भी पीछे नहीं है। इनेलो पार्टी अध्यक्ष ओम प्रकाश चौटाला और उनके पुत्र अजय चौटाला के जेल में होने के मसले पर सहानुभूति बटोरने में लगी हुई है। पार्टी को उम्मीद है कि खास तौर पर जाट समुदाय में उन्हें चौटाला परिवार को लेकर सहानुभूति का लाभ जरूर मिलेगा। इनेलो पिछले 10 साल से सत्ता से दूर है और वरिष्ठ नेतृत्व के अभाव से गुजर रही है। पार्टी इस बार सत्ता के संघर्ष में चूकना नहीं चाहती।
सहानुभूति बटोरने के मामले में हचका भी कुछ पीछे नहीं है। जी हां, हरियाणा जनहित कांग्रेस भाजपा पर वादा खिलाफी का आरोप लगाकर सहानुभूति का माहौल बनाने में लगी हुई है। हचका नेता लगातार कह रहे हैं कि भाजपा ने लगभग 3 साल पहले खुद कुलदीप बिश्नोई को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बताया था और अब केंद्र में सरकार बनाने के बाद नाता तोड़ने पर मजबूर कर दिया। कुलदीप हचका के गठन के समय से ही मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। इस बार वे भी सहानुभूति बटोरने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वे अपने पिता व पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल के नाम का भी जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं। जब सारे राजनीतिक दल सहानुभूति बटोरने में लगे हुए हैं तो फिर भाजपा कैसे हाथ पर हाथ धरकर बैठ सकती है। जी हां, हरियाणा की सत्ता पर नजरें गड़ाए हुए बैठी भाजपा ऐसे में क्या उपाय करेगी, यह अभी पार्टी ने खुलासा नहीं किया है। लेकिन यह तय है कि उत्तर हरियाणा के विकास में अनदेखी और लैंड डील के मुद्दों पर भाजपा वर्तमान कांग्रेस सरकार को जरूर घेरेगी। साथ ही गठबंधन से अलग हुए कुलदीप बिश्नोई की बातों की काट की तैयारी भी भाजपा कर रही है। भाजपा कह रही है कि हचका ने जमीनी सच्चाई को स्वीकार नहीं किया। सहानुभूति की बहती गंगा में यह देखना दिलचस्प होगा कि किसका इमोशनल अत्याचार भारी पड़ता है और जनता के दिलों में सहानुभूति जगाने में कामयाब कौन रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डे एंड नाइट न्यूज़। हरियाणा समाचार में अब तक के लिए बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।